उनके बगल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख माननीय सांसद अनिल बलूनी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय अरुण सिंह जी से कि आपको संबोधित करें। पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब हैं, किसान हैं, शोषित है, वंचित है, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनके कल्याण के लिए जो सरकार कार्यरत है, उठ के 8 साल 30 मई को पूरे हो रहे हैं और उस संबंध में कार्यक्रमों के बताने के हेतु मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हम सबको मालूम है कि और पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी के साथ है। देश का गरीब प्रधानमंत्री जी के साथ है क्योंकि वह भरोसेमंद नेतृत्व, लोकप्रिय नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व और त्यागी और तपस्वी नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का है। इसलिए पूरे देश के जो गरीब हैं, किसान हैं, वह प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और चुनाव में भी देखते हैं तो उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार समर्थन मिल भी रहा है। जब 8 साल पूरे हो रहे हैं तो हम सभी कार्यकर्ताओं का, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, यह दायित्व बनता है कि घर घर जाकर के संपर्क करें और केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम करें, उनसे चर्चा करें। इसलिए पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रम लिए हैं, वो आपके समक्ष बता रहा हूं। 30 तारीख से लेकर के 30 मई से 14 जून तक पूरे देश भर में सेवा सुशासन गरीब कल्याण, यह पखवाड़ा या फोर्टनाइट समझिए, उसके पार्टी पूरे देश भर में मनाएगी क्योंकि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यह तीनों ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी प्राथमिकता रही है। उसी के माध्यम से अंत्योदय के संकल्प को भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम केयर फंड के माध्यम से जो कोविड में अनाथ बच्चे हैं उनको देश के विभिन्न स्थानों पे उनको चेक दिया जाएगा, उनको स्कॉलरशिप की घोषणा होगी, उसका कार्यक्रम होगा। यह सरकारी कार्यक्रम है, पार्टी के कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। 30 तारीख को ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी आप सभी से संवाद करेंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में भी और उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। 31 मई माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश शिमला रिज मैदान से गरीब कल्याण सम्मेलन के माध्यम से देश भर के लोगों को संबोधित करेंगे। यह सरकारी कार्यक्रम है। 75 स्थानों पे 75 मंत्री भी अलग अलग स्थानों पे जाएंगे, कार्यक्रम में भाग लेंगे। सभी जिलों में यह कार्यक्रम होने वाला है। पार्टी ने तय किया है कि 15,734 जो मंडल है, उन मंडलों पे भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनेगी और कार्यक्रम का आयोजन करेगी। गरीब कल्याण सम्मेलन 15,734 मंडलों पे पार्टी आयोजित करेगी और इनसे संवाद करेगी। 1 और 2 जून को सभी प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 8 साल की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से गरीबों के जीवन में खुशहाली आई है,
किस प्रकार से गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया, सतत काम किया, उसके बारे में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 1 और 2 जून को सभी प्रदेश में, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के और प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। 3-4 जून को सभी जिलों में 960 जो हमारे सांगठनिक जिले हैं, 960 जिलों में पूरे देश भर में जिलाध्यक्ष है, सांसद है, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 8 साल में जो उपलब्धियां रही हैं उसकी चर्चा करेंगे। मित्रों, पार्टी ने तय किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि सभी कार्यकर्ता, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे प्रदेश सरकार में मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, राष्ट्रीय पदाधिकारी है, प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, यह सभी कार्यकर्ता इन 15 दिनों में 75 घंटे 75 आवर्स आउटरीच या जनसंपर्क के कार्यक्रम में अपना समय देंगे। इसके माध्यम से प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड और हर घर को संपर्क करके उपलब्धियों की जो चर्चा भी करेंगे और जनसंपर्क भी करेंगे। यह बहुत बड़ा आउटरीच का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में करने जा रही है। 30 मई से लेकर के 14 जून तक 75 आवर्स सभी कार्यकर्ता इसमें समय देंगे। और इन कार्यक्रमों में किसान चौपाल भी होगी, महिला सम्मेलन भी होगा, एससी सम्मेलन भी होगा, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की रचना भी की गई है। पार्टी ने तय किया है कि अलग अलग दिनों में एक एक दिन में एक एक कार्यक्रम भी करेंगे। एक दिन जैसे किसान मोर्चा कार्यक्रम करेगा किसानों को लेकर के, एक दिन महिला मोर्चा महिलाओं के बीच में जा करके उनको बताएगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया है। एक एक करके काम को गिनाएगा और महिलाओं के बीच में जाकर के वो संपर्क करेंगे। उसी प्रकार से एससी समाज के बीच में हमारे एससी मोर्चा वह भी एक दिन कार्यक्रम करेगा। एससी समाज के जो हॉस्टल्स है वहां पे विजिट करेगा, सम्मेलन करेंगे और वह बताएंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उनको निर्माण कराने का काम भी किया, उनको सम्मान देने का काम किया। उसी प्रकार से संविधान दिवस की अगर घोषणा कोई किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इनकी एक एक करके जानकारी उनके बीच में जा करके देने वाले हैं। उसी प्रकार से एसटी मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, वह एसटी वर्ग में यह जाकर के बताने का काम करेगा कि जो विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति समाज के एसटी हमारे भाई है, बहन है, वह जो उत्पाद करते हैं उन उत्पाद को किस प्रकार से एमएसपी में ले आने का काम किया। वन धन योजना के बारे में भी चर्चा करेंगे और भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के रूप में जो अनाउंसमेंट किया उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं और रांची में भी बड़ा कार्यक्रम होगा इसके बारे में। उसी प्रकार से ओबीसी मोर्चा भी वह भी जाकर के यह बताने का काम करेगा कि केंद्र सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समाज के, इसी के साथ साथ जो अन्य है रिजर्वेशन से लेकर के अन्य जो घोषणाएं हुई है, जो ओबीसी आयोग उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम, बहुत सारे काम ओबीसी समाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, वह भी जाकर के बताने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के यह हमारा एक एक दिन के 14 कार्यक्रम अलग हैं। और उसी के साथ साथ जो रैली, जैसे मैंने बताया, बड़ी रैली होगी और रैली में सब केंद्रीय मंत्री भी जाकर के भाग लेंगे। सभी केंद्रीय मंत्री, ये पार्टी ने तय किया कि 2 दिन का प्रवास करेंगे। 31 को 31 को जा रहे हैं वो अपना गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लेने के लिए, वह एक अलग है। लेकिन उसके साथ साथ 2 दिन, उसके अलावा 2 दिन सभी केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों में जाएंगे, प्रवास करेंगे, लाभार्थियों से मिलेंगे और उसके साथ साथ पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यह सभी केंद्रीय मंत्री 2 दिन जाकर के यह काम में भाग लेंगे। ये इस प्रकार से पूरी पार्टी ने कार्यक्रमों की रचना की है। 75 घंटे आउटरीच का कार्यक्रम है और हमारे जो सभी 960 जिले हैं उन जिलों में गरीब कल्याण जनसभा करेंगे,
सभी केंद्रीय मंत्री 2 दिन का समय दूसरे प्रदेश में लगाएंगे और हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर जाकर के हर घर को संपर्क करेगा और जिस प्रकार से सकारात्मक माहौल पूरे देश भर में है, कहीं भी जाते हैं, किसी भी गांव में यह अनुभव है कि हम जब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के नाम के बारे में, तो इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कि जीवन में इस प्रकार का राजनीति कर रहा हूं, कभी भी इस प्रकार का अनुभव नहीं प्राप्त हुआ। एक सकारात्मक भाव है। सभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हमने उन पर भरोसा है और पूरा जन समर्थन उनको है। ऐसे अनुकूल वातावरण में जब आउटरीच का कार्यक्रम हम लेते हैं तो अच्छी तरीके से नीचे संपन्न भी होता है और संपन्न भी होगा। यही मुझको आप सबसे कहना था। योजनाओं के बारे में मैं अभी आपको विशेष नहीं बता रहा हूं, वो आगे चर्चा होगा तो बताया जाएगा। अलग अलग प्रकार के हमने ऐसे इस प्रकार के लीफलेट भी बनाए, लीफलेट भी जा रहा। इस लीफलेट लेकर के हम लोग जा करके हर घर में संपर्क भी करेंगे और अलग अलग जो वर्ग है, जैसे प्रोफेशनल्स का वर्ग है, टीचर्स का वर्ग है, या जो अलग अलग इस प्रकार से डॉक्टर का, इनका भी सम्मेलन करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत के संकल्प को प्राप्ति की ओर हम लोग अग्रसर हैं और अंत्योदय के संकल्प को भी लगातार सपना साकार हो रहा है। और जो देश में ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, उन ऐतिहासिक काम का भी चर्चा करेंगे। वो वास्तव में इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। चाहे धारा 370 हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, चाहे केदारनाथ धाम की बात हो, भगवान प्रभु राम का भव्य मंदिर है वो, यह सब चीज़ों को चर्चा करेंगे। यही मुझे आपसे कहना था, बताना था। आपको कार्यक्रम के बारे में कोई भी जानकारी करना हो तो मैं अवश्य रूप से आपको बता सकता हूँ। नोट क्वेश्चन, इससे जुड़ा कोई सवाल आप लोगों का हो कार्यक्रमों से जुड़ा? अलग है, एक मिनट जी। हाँ, ऐसा है कि हर प्रदेश तय कर रहा है। हमने दिया है कि जैसे कि पहले हमारे हिसाब से, जैसे मैं आपको पढ़ देता हूं, ये जो हमने जो सोचा है, लेकिन प्रदेश इसमें थोड़ा चेंज भी कर सकता है। एक दिन ओबीसी मोर्चा करेगा, एक दिन एससी मोर्चा करेगा, एक दिन एसटी मोर्चा करेगा और युवा मोर्चा विकास तीर्थ यात्रा निकालेगा। युवा मोर्चा विकास तीर्थ यात्रा का निकालने का काम करेगा। अच्छा, एक एक दिन है, हमने दिन दिया है। एक दिन महिला मोर्चा, एक दिन युवा मोर्चा, एक दिन एससी मोर्चा, एक दिन एसटी मोर्चा, एक दिन ओबीसी मोर्चा। प्रदेश दिन तय कर सकता है, वो प्रदेश पे छोड़ दिया है। युवा मोर्चा विकास तीर्थ यात्रा निकालेगा। जो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार का कोई प्रोजेक्ट है, युवा मोर्चा मोटरसाइकिल के माध्यम से उस युवाओं को लेकर के उस केंद्र सरकार की जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां तक ले जाएगा, उनको दिखाने का काम करेगा और बताएगा कि यह तभी संभव हो पाया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जी, जतिन ठक्कर। माइनॉरिटी मोर्चा का भी कोई कार्यक्रम है? माइनॉरिटी रीच आउट के लिए? हाँ, एक दिन देखिए, हमने जैसे पहले दिन लिखा किसान का, दूसरे दिन वुमेन का, महिला का, तीसरे दिन एससी का, चौथे दिन एसटी का, पांचवें दिन ओबीसी का, फिर छठे दिन जो हमारे वंचित सेक्शन सोसाइटी के लोग हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो उनके बीच में जाना। फिर इसी प्रकार से जो शहर में स्लम एरिया है वहां पे एक दिन जाने का 7वें दिन करेंगे। वैसे जो 8वें दिन जो अचीवर्स हैं, जिनको उपलब्धि प्राप्त है, उनसे जाकर के मिलेंगे। इसी प्रकार से एक दिन माइनॉरिटी मोर्चा का कार्यक्रम, हर मोर्चे का एक एक दिन कार्यक्रम है। साथ माइनॉरिटी मोर्चे के कार्यक्रम में जाकर के देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास यह पूरा हो रहा है। तो जब उज्ज्वला गैस कनेक्शन है,
उनको जाके बताएंगे कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन माइनॉरिटी को मिला। हर घर नल से जल की व्यवस्था आपको मिली है। 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज का लाभ मिला है तो माइनॉरिटी को भी मिला है। अगर वैक्सीनेशन में अगर मुफ्त में वैक्सीन लगा है तो माइनॉरिटी को बीच में भी मिला है। उनको जाकर के इन योजनाओं को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी तो जरूर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, सब बिना जाति धर्म मजहब के भेदभाव के किए हुए सभी को लाभ देने का काम करते हैं। उनके बीच में जाके बताएगा। जो धमकी दी जा रही है उसकी हम निंदा करते हैं और उसकी अवश्य रूप से जांच होगी और इस प्रकार से धमकी नहीं देना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गरीबों की बात करते हैं, देश एक रहे अखंड रहे उसकी बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, इसकी हम निंदा करते हैं। और जहां तक गरीबी की बात कर रहे हैं, आप किसी भी गांव में जाके देखिए, जब जा करके बात करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि उनके जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है। ये बदलते भारत का बदलता दौर है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इसीलिए आप देखेंगे कि जो उनके अकाउंट खोले गए, बैंक अकाउंट 45 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, शौचालय 11 करोड़ बनाए गए, बहुत सारी योजना, 2 करोड़ 30 लाख जो मकान जो है केवल ग्रामीण क्षेत्र में बनाएंगे और 1 करोड़ 22 लाख मकान अर्बन क्षेत्र में बनाएंगे। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं इसकी चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा, यहां इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों को इन्हीं उपलब्धियों को लेकर के हर गांव में हर वार्ड में जाकर के कि गरीब है, किसान है, शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, एससी है, एसटी है, उनके बीच में जाकर के इसकी चर्चा करनी है, जिसे विपक्ष की बोलती बंद हो जाए।